नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 18 अप्रैल सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की दशमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग गंड है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा काम हाथ में आज ना लें आप। करण गर है, शाम 5:33 तक आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:59 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:52 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:52 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 10:17, 11:08 और फिर दोपहर बाद 3:26 और 4:18। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये कि दक्षिण दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अनिवार्य रूप से आपको जाना है, आज ही जाना है, तो उसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक और शाम 5:20 से रात्रि 9 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं, तो एफर्ट्स करें तो इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज लेंगे त्वरित और सटीक निर्णय। वहीं वृष राशि वालों को घर में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले आज रहेंगे मित्रों के साथ और कर्क राशि वाले ध्यान रखें कि आज वाणी में कठोरता ना आ जाए। सिंह राशि वाले आज रहेंगे आत्मविश्वास से भरपूर। तो कन्या राशि वाले किसी सरकारी पेनल्टी से बचने का प्रयास करें, यानी ऐसा कोई कार्य ना करें। तुला राशि वालों की मनोकामना हो सकती है पूरी। तो वृश्चिक राशि वाले जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनको आज अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बनेंगे। धनु राशि वाले जो भाग्योदय का अनुभव करेंगे, बहुत अच्छा। और मकर राशि वाले स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार के दर्द की शिकायत संभव है। कुंभ राशि वाले जीवन साथी से विवाद संभव है, तो धैर्य बनाए रखें। और मीन राशि वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में इस प्रकार आता है कि निश्चित्वा ये प्रकमते नांतर वसति क्रमणे अवंध्य कालो वश्यात्मा सवे पंडित उच्यते। बहुत सुंदर बात है कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करता है, उसे बीच में नहीं रोकता है, समय को बर्बाद नहीं करता है और अपने मन को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखता है, वही ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है, यानी वही ज्ञानी होता है। अब आप समझिए कि ज्ञानी पंडित की कितनी सुंदर परिभाषा दी गई है। इस सीख से हम ये समझ सकते हैं कि संकल्प की क्या महत्ता है। संकल्प चाहे पूजा अनुष्ठान का हो या किसी लौकिक कर्म का हो, आप डिसाइड करके बैठें कि मैं ये काम करूंगा, या आप पढ़ने बैठें स्टूडेंट से कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। एक बार आपने सोच लिया कि ये कार्य सिद्ध करना है, तो फिर शुरू करने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। किसी प्रकार के डिस्ट्रक्शन से विचलित हुए बिना पूरी तरीके से एकाग्र होकर और शांत चित्त से जो काम किया जाता है, उसे ही शास्त्रों में कर्म योग कहा गया है। यानी जिसे करते हुए आप लौकिक जगत में सफल होते हैं और उसके उपरांत, यानी जीवनोपरांत मुक्त हो जाया करते हैं। तो काम करें तो संकल्प सिद्धि के साथ करें और उसे पूरा करें। आज की ज्ञान चर्चा का ये सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो आपका जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज भगवान शिव जी पर केसर चंदन के इत्र से अभिषेक करें, भगवान को वस्त्र और नारियल भेंट करें। साथ ही आज किसी साधु संत के आश्रम में जाकर यथासंभव, यथाशक्ति क्षमता भोजन आदि की व्यवस्था करें, वस्त्र की व्यवस्था करें और मंदिरों में धार्मिक पुस्तकें, आसन इत्यादि बंटवाएं। तो बहुत ही सुंदर वर्ष आपका आने वाला बीतेगा। भगवान की कृपा आपको नित्य निरंतर अनुभव भी होती रहेगी।
ऐसे दर्शकों, जीवन में जब सब और से संकट आते दिखें, लगे कि जीवन में अब कहीं से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ विरोधी हैं, निंदक ही नजर आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि विपरीत ग्रह दशा भी है, वास्तु भी विपरीत चल रहा है और इष्ट कृपा, कुलदेवी, पितृ कृपा भी हमें साथ में नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति आने पर सब कुछ भूलकर महादेव भोलेनाथ की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठकर किसी निकटतम शिव मंदिर, शिवालय जाएं, वहाँ साफ सफाई के कार्य को पूरी निष्ठा से करें, यानी वहाँ सेवा कार्य करें। जल, कच्चा दूध वहाँ अर्पित करें, शिवलिंग पर, महादेव पर त्रिदल बेलपत्र अर्पित करें, चंदन घिसकर उनके त्रिपुंड का तिलक करें, स्वयं के ललाट पे भी बचे हुए चंदन से त्रिपुंड बनाएं और नित्य आर्त भाव से, समर्पण से, पूरे मन से शरणागत होकर इस महासिद्ध मंत्र का 35-40 मिनट बिना गिने ध्यान लगाकर मन ही मन जप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम महेशाय त्रिनेत्राय नमस्ते शूलपाणये प्रणते क्लेशनाशाय महादेवाय ते नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम महेशाय त्रिनेत्राय नमस्ते शूलपाणये प्रणते क्लेशनाशाय महादेवाय ते नमः। दर्शकों, आपको किसी भी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर पूरे मन से आप इस उपाय को करेंगे तो स्वयं महादेव आपके बिगड़े हुए भाग्य को संवारेंगे, क्योंकि तुलसी बाबा कह गए कि भावी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी, यानी जो होने वाला है उसको महादेव मिटा भी सकते हैं और नया भी लिख सकते हैं। इस भाव के साथ अटूट विश्वास से कुछ दिन, हफ्ते, महीने ये जप कीजिए और चमत्कार अपने जीवन में स्वयं अनुभव कीजिए। ऐसे दर्शकों, कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता है कि क्या कारण है, कि बीमारी है, कितनी दवा इलाज सब करवा ली जाती है, लेकिन समस्या बनी रहती है। ऐसे में आज के दिन एक बहुत ही सटीक उतारे का प्रयोग आप इस समस्या से बाहर आने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आज दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच 2.25 किलो बाजरे का दलिया तैयार करें। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और उसे एक मटके में भर के और इस मटके को रोगी के सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और ले जाकर किसी चौराहे पे या सुनसान स्थान पे जाके रखाएं। जाते वक्त, आते वक्त मौन रखेंगे। मटकी रखने के उपरांत पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आज से ही रोगी को आराम मिलने लगेगा। स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष सुधार होते हुए आप स्वयं देखेंगे। ऐसे ही आज बहुत ही विशिष्ट दिन है। आज धर्मराज दशमी है। तो इस धर्मराज दशमी के अत्यंत ही विशिष्ट मुहूर्त पर शाम 7:15 से आज आप एक मंत्र प्रयोग करके भी किसी भी प्रकार के जीर्ण रोग से मुक्त हो सकते हैं। होता यह है कि कभी कभी हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आ रहे होते हैं और हमें स्वस्थ नहीं होने देते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ऐसी स्थिति में आज आप ये पूजा संपन्न करें। इसके लिए एक सजल नारियल, उड़द की मिठाई लेकर शिव मंदिर जाएं, पंचोपचार से शिव जी का पूजन करें, एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान धर्मराज का ध्यान करें, जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। फिर इस प्रकार साधना का संकल्प लें। जल हाथ में लेकर कहें, मम सकलापदाम विनाशाय सर्व रोगाणाम प्रशमनार्थे श्री धर्मराज मंत्र जप में हम करिष्ये, और उस जल को सामने पात्र में छोड़ दें। और फिर इस विशिष्ट मंत्र की 27 माला का जाप आज आपको करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। आज से ही चमत्कारिक रूप से आपके रोगों में कमी आएगी। धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज के इस विशिष्ट दिन का पूरा आप सदुपयोग कीजिए। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नितेश जी की। 30 जुलाई 1972 का जन्म है। शाम 5:53 झुंझुनू। कार एसेसरीज का काम कर सकते हैं क्या, ये इनका प्रश्न है। देखिए नितेश जी, आपका धनु लग्न है, मीन राशि है। दशमेश की स्थिति और लग्न स्थित गुरु आपको शिक्षा या भोजन संबंधित कार्य में ही सफलता दे सकता है। शनि आपका बहुत अच्छा नहीं है और शुक्र आपके धनु लग्न में अकारक ग्रह होने से ये जो कार एसेसरीज का काम आप सोच रहे हैं ये आपको नहीं करना चाहिए। तो आप किसी अन्य कार्य में, जैसे भोजन या फिर शिक्षा संबंधित कार्य में अपना दिमाग लगाइए। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक ऋतु जी की। 11 सितंबर 1998 का जन्म है। दोपहर 1:07 नारनौल। सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी, ये इनका प्रश्न है। देखिए ऋतु जी, आपका वृश्चिक लग्न है, वृष राशि है। प्रबल भाग्येश और प्रबल दशमेश आपकी जन्म पत्रिका में जबरदस्त राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे ये तो तय है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन एक तो आपका स्वास्थ्य बीच बीच में समस्या कर रहा है, दूसरा आप भ्रमित बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो मंगल के 7 गुना जप करवा लीजिए, गले में एक मूंगा पहन लीजिए और शनि शांति करवा लीजिए। फिर अगले 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक रविंद्र जी की। 16 नवंबर 1980 का इनका जन्म है। सुबह 9:02 सीकर। परेशानियां कब कम होगी, ये इनका प्रश्न है।
देखिए रविंद्र जी, आपका वृश्चिक लग्न है, कुंभ राशि की जन्म पत्रिका, जिसमें वर्तमान में शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। तो ये आपके लिए अकारक और मारक समय, यानी मार्केश भी चल रहा है और अकारक समय भी चल रहा है। आप 2021 से ही परेशान चल रहे हैं। अभी ये जो दशा है ये दिसंबर तक चलेगी, दिसंबर 2024 तक। तो उचित ये रहेगा कि आप शनि शुक्र की शांति करवाएं, एक मोती धारण करें, शिवालय जाके नित्य कुछ पाठ पंचाक्षरी स्तोत्र के, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के करें, ताकि आप समस्याओं से धीरे धीरे बाहर आ जाएं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।